Hello students of class 12th in subject IP you are learning Python Pandas 1. Today I will teach you data frame attributes. डाटा फ्रेम के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिनसे आप इंफॉर्मेशन अचीव कर सकते हैं. When you create data frame object, all information related to it is available through its attributes. You can get information about the data frame object like this. ये सिंटैक्स है, डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और डॉट लगा के एट्रीब्यूट का नाम लिख देंगे like this. These are the attributes like index, column, axis, dtype, size, shape, values, empty and axis. Index यानी कि रो लेवल को देखने के लिए यूज़ होता है और कॉलम लेवल के लिए कॉलम यूज़ होता है. अगर आपको एक्सेस देखने हैं 0 और 1 तो आपको 0 एक्सेस का मतलब होता है रो और 1 एक्सेस का मतलब होता है कॉलम. अगर आपको डाटा टाइप पता करना है, डाटा टाइप क्या है किसी डाटा फ्रेम का, तो डी टाइप लिख देंगे आप. अगर आपको देखना है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं तो आप उसका साइज का यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट का. अगर आपको डायमेंशन पता करना है डाटा फ्रेम का तो आप शेप देखेंगे उसका. अगर आपको नमपाई रिप्रेजेंटेशन देखना है उसका यानी कितनी वैल्यूज़ हैं तो वैल्यूज़ एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे. अगर आपको डाटा फ्रेम एम्प्टी तो नहीं है पता करना है तो एम्प्टी एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जिससे कि यस या नो, ट्रू फॉल्स में वैल्यू आएगी. अगर एम्प्टी होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स आएगा. एक और एट्रीब्यूट है एनडिम. एनडिम होता है डायमेंशन. इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डायमेंशंस, नंबर ऑफ एक्सेस, कितनी एक्सेस हैं, कितने डायमेंशंस हैं, 2 डायमेंशन है या 1 डायमेंशन है, ये शो करेगा. लास्ट में एट्रीब्यूट है ट्रांसपोज कॉलम या ट्रांसपोज इंडेक्स, यानी कॉलम को बना देगा रोज़ और रोज़ को बना देगा कॉलम. ये ट्रांसपोज कर देगा, ये डाटा फ्रेम को ट्रांसपोज करने के लिए यूज़ होगा एट्रीब्यूट और इसको रिटर्न कर देगा. फॉर एक्सप्लेनिंग द डाटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स आई एम यूजिंग एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल मैं आपको शो करता हूँ. ये एग्जाम्पल है जिसमें मार्केटिंग और सेल्स 2 कॉलम हैं और एज, नेम और सेक्स 3 इसके इंडेक्स हैं या इनकी रोज़ हैं. अब हम वेरियस प्रॉपर्टीज़ को डाटा फ्रेम की ऑब्जेक्ट्स को रिट्रीव करेंगे. सबसे पहले इंडेक्स देख लीजिए. डाटा फ्रेम का नाम था DFN, तो DFN यूज़ कराना है, DFN. और इंडेक्स से हम उसकी इंडेक्स को प्रिंट कराएंगे. इंडेक्स कौन सी है, एज, नेम और सेक्स. डाटा टाइप इसका ऑब्जेक्ट है. कॉलम्स को प्रिंट कराने के लिए कॉलम कौन से हैं, मार्केटिंग और सेल्स. ठीक है. एक्सेस शो करानी है तो 0 और 1 दो उसकी एक्सेस होंगी. 0 एक्सेस होगी रोज़ और 1 एक्सेस होगी कॉलम, वो शो करा देगा. इफ़ यू वांट टू सी द डाटा टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, डाटा टाइप के लिए डी टाइप यूज़ करेंगे आप लोग. डी टाइप होता है डाटा टाइप. डाटा टाइप इनका है ऑब्जेक्ट. अब नंबर ऑफ रो पता करनी है डाटा फ्रेम के अंदर कितनी रोज़ हैं तो आप लेन नाम से एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, लेन. ब्रैकेट में डाटा फ्रेम को पास कर देंगे तो लेंथ इसकी कितनी है, 3. कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं. एक और एट्रीब्यूट होता है काउंट, जो कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज़ को काउंट करता है. फर्स्ट एग्जांपल में हमने काउंट के अंदर कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है या 0 पास किया है, डिफ़ॉल्ट 0 होता है. ठीक है. तो इसका मतलब होगा ये रो को काउंट करेगा. जैसे मार्केटिंग में 3 रोज़ हैं, सेल्स में 3 रोज़ हैं. अगर हम आर्ग्यूमेंट में 1 पास कर देंगे काउंट के अंदर, इसका मतलब होता है कॉलम्स. अब ये कॉलम्स को काउंट करेगा. एज में 2 वैल्यूज़ हैं, नेम में भी और सेक्स में भी. ये कॉलम्स के नाम डिस्प्ले होंगे. कॉलम्स को काउंट करेगा, कॉलम में कितनी वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इन कॉलम्स.